तो है दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम करता हूँ आपको एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं इस वाले सेक्शन को करूँगा जी, एनिमेट विद द हेल्प ऑफ जी सैप। ठीक है, ये बेसिकली आपको मैं बता दूँ कि ये एक, आप लोगों को पता ही है कि आप लोग जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो ये उसी की मतलब उसी का एक पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर मैं ये वाले सेक्शन को करूँगा जी एनिमेट जी सैप के थ्रू। तो अगर तो आप लोगों को जी सैप आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो चैनल पे वीडियो मेरे है वो देख लो। और देखने के बाद ये वीडियो लाजमी देख लें, बल्कि ये वीडियो नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी की पूरी इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फ्रॉम ज़ीरो से लेकर अब तक देखो, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग पता लगे। हाँ भाई, कैसे एक वेबसाइट का डिज़ाइन, उसकी किस तरीके से HTML लिखी जाती है, किस तरीके से CSS लिखी जाती है। ठीक है जी। तो और बाद में एनिमेशन किस तरीके से GSAP के थ्रू डाली जाती है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं जी विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो आज का जो टॉपिक है ये इस सेक्शन को एनिमेट करने का है। तो इशू कोई भी नहीं है, कर लेते हैं। सबसे जो मेन थिंग है, सबसे पहले, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे ना तो सबके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखे जाए, जो हमने यहाँ पर चीज़ करनी है वो ये है कि ये वाला जो हेडर है जनाब जी को, इस हेडर को हमने जी स्टाइल का एनिमेट करना है। ठीक है, आ जाओ जी HTML के अंदर। और HTML में आने के बाद मैंने इस सेक्शन को आई गेस नाम दिया था, वेट अ सेकंड, आर्टिकल टेस्टिमोनियल अबाउट वर्क। ठीक है, तो वर्क सेक्शन है जिसको आज हम करेंगे जी एनिमेट। ये है जी वो पूरी की पूरी वेबसाइट के CSS। ठीक है, बाय द वे आपको मैं एक पूरी वेबसाइट दिखा दूँ। ठीक है, और वो भी दिखा दूंगे कितना हमने एनिमेट इसमें कर लिया। तो रिफ्रेश करने पर इस तरीके से हमने ये एनिमेशन डाली, जिस पे ये कर्सर जो है ऑन रिपीट मतलब इन्फिनाइट ये एनिमेट होते रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये चीज़ डाली और ये होवर वगैरह डाले। ठीक है, ये ग्लासी, ये भी मैंने ईच एंड एवरीथिंग, ये प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख लो। और उसके बाद ये हमने ये एनिमेट किया और उसके बाद होवर पे हमने ये चीज़ दिखाई। ठीक है, कुछ ऐसे। और ये भी हमने चीज़ की। ठीक है, अब आज जो है हम करेंगे जी इसको एनिमेट। तो सबसे पहले यार इसकी एनिमेशन सोच लेते हैं कि इसकी एनिमेशन मैं करूँगा क्या। इसकी एनिमेशन जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि जब मैं इस पे स्क्रॉल करूँ, मतलब कि नीचे आए, तो ये वाला जो हेडर है ये बेसिकली या तो ऊपर से आ जाए या नीचे से फेड इन अफेक्ट देता हुआ शो हो। तो वो जी कैसे अचीव करेंगे जनाब जी को, वो भी देख लेते हैं जी। ओके, तो जी अब हमने क्या करना है कि ये जो हेडर है, जैसे अभी बात हुई वैसे ही करेंगे। तो वेयर इज़ द हेडर। ओके, तो वर्क्स, उसके बाद वर्क कंटेनर, और वर्क कंटेनर के बाद कंटेंट हेडर। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे किया हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। अब कंटेंट जो हेडर है उसको मुझे एक दफ़ा देखने दो कि उसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम बेसिकली ज़्यादा कोई सर खपाई नहीं करेंगे, हम सिंपल इसको उठा लेंगे। सिंपल इसको क्या करेंगे जी, उठा लेंगे। रुको ज़रा, कैसे उठाएंगे। सबसे पहले मुझे ये वाला जो हेडर है इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेलेक्ट करना होगा। तो आप वो स्टार्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले मैं जी एक वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्ट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी वर्क सेक्शन हेडर नाम। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर करके मैं जो सा भी मैंने वो कॉपी किया था ना, वो मैं यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा जी कि ये वाला जो हेडर है ये वो सिलेक्ट कर लूँगा मैं। और ये जब सिलेक्ट कर लूँगा तो क्या करना है, इसको एनिमेट करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रॉलिंग। जब इस पेज पे मैं आऊँ यहाँ पर तो ये एनिमेट हो, उसके लिए इसको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं इसको दे रहा हूँ जी पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, और पोजीशन रिलेटिव दे के ना मैं इसको ओपेसिटी जो है वो कर दूंगा 0%, या मैं अभी 20% कर दूं। और इसको ना मैं टॉप से 50 पिक्सल्स कर दूंगा, कुछ ऐसे। नाइस, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका रहेगा। और ये मैं कर दूंगा 0% ताकि ये नज़र ही ना आए। अब हम इसको एनिमेट करेंगे क्या, कि जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, रुको, हाँ ठीक है, तो मैं इसको एनिमेट करूँगा कि GSAP.2 किसको एनिमेट करना है, हमने करना है जी वर्क सेक्शन हेडर को।
और क्या एनिमेट करना है उसको बता देना कि जो वाई है, अगर देखो यहाँ पर अगर 50 पिक्सल गया है, मतलब नीचे गया है, तो ऊपर भी आएगा ही। तो यहाँ पे अगर मैं 50 पिक्सल्स -50 पिक्सल्स लगा देता हूँ कुछ ऐसे करके, और उसको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, जो ड्यूरेशन है वो लगेगी जी 0.5 सेकंड की। ओपेसिटी जो मैंने ज़ीरो की हुई थी वो मैं चाहता हूँ कि 1 हो जाए। उसके बाद मैं स्क्रॉल ट्रिगर इस पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं लगाऊंगा जी ये स्क्रॉल ट्रिगर। ठीक है, अब इस स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी वो देख लो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जी मार्कर्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और मार्कर इक्वल्स टू ट्रू करने के बाद ये देखो यहाँ पे ना मार्कर्स आ गए इधर और इधर। ठीक है, तो अब हम इन मार्कर्स को भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे मैं करूँगा जी टॉप 50%। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये जो स्टार्ट टॉप पे चला गया, ये बेसिकली इसलिए गया क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको टॉप रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको 50 की टॉप की जगह मैं 80% पे ले जाऊँ, ठीक है, तो 80% का मतलब यहाँ पर आ गया। तो मुझे इसको ऊपर लाना है तकरीबन कितना, जहाँ पर ये है, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 10% पे। देख लेते हैं, अभी और थोड़ा लाना नीचे, 20 कर लेते हैं जी। अब ये स्क्रीन के 20% पे आएगा। ठीक है, रुको 22% कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट किया और मैं देखने के लिए कि ये क्या एनिमेट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, एनिमेट हुआ है, दोबारा देख लो। ठीक है, और चाहो तो एनिमेशन थोड़ी सी स्लो कर सकते हो, 1 सेकंड का डिले मतलब है ये आ जाएगी। ठीक है, ताकि स्मूथ इफेक्ट एक नज़र आए देखने को। अब अगला स्टेप आ जाता है कि अब ये मार्कर्स का काम हो गया ये ख़त्म, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और एक और, हाँ रुको, अभी मार्कर्स ख़त्म नहीं कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एंड प्रॉपर्टी है ना, एंड को भी मैं कर रहा हूँ, मतलब ये अगर 22% पे स्टार्ट है तो मैं इसको उस हिसाब से 28% पे एंड करूँगा, और 60% पे मैं इसको जी एंड कर दूँगा। 25 टू 3। ओके, अब सही है। तो अब ये देख लो कि जैसे ये स्क्रोलर स्टार्ट इस स्टार्ट वाले के साथ हिट होगा तो एनिमेशन चल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये स्क्रोलर एंड इसके साथ एंड पे टच होगा तो ये एनिमेशन रुक जाएगी। तो यही बेसिकली इन मार्कर्स की वजह से हम कर सकते हैं। ओके, अब ये चीज़ होगी। अब मेन आता है जो काम हमने करना है इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि यार इसकी एनिमेशन कैसे होगी, कहाँ से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो, ऊपर से जो फ्लो आ रहा होता है ना बेसिकली जो एनिमेशन का, अगर हम नीचे भी वही करें तो एक ओवरऑल डिज़ाइन के अंदर ना कंटिन्यूटी रहती है। अगर हम यहाँ पर इसको एनिमेट करते हैं यहाँ से ऊपर से एक फ्लो बनता आ रहा है, वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इस वेबसाइट के अंदर एक ही फ्लो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जिस तरीके से इसको हमने एनिमेट किया था ना पिछली वीडियो के अंदर, ये उसी तरीके से अब हम इस चीज़ को भी एनिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ GSAP ऑफ कोर्स। अब मैं क्या करूँगा, इसको एनिमेट करना है जी जनाब जी को, तो लेट्स डू इट। अब मैं जी यहाँ पर क्या करूँगा, देखो टॉप इमेज कंटेनर के अंदर एक ये डिव है और दूसरी डिव ये है। ठीक है, तीसरी ये है और चौथी ये है, जो कि हमने इसको एनिमेट करना। तो मैं सिंपल एज दैट यहाँ पर करूँगा जी इसको इस पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करके एक क्लास इनको दूंगा, जैसे कि वर्क या सब वर्क कैटेगरी। ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, कुछ सिमिलर सा, सब वर्क कैटेगरी। ठीक है, नाइस, ऐसे ही दिया ना मैंने, क्योंकि मैंने ऊपर जो था ऊपर भी वैसे ही मैंने दिया है। ओके, और अगर यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं एनिमेशन, क्योंकि पहले मैंने की थी वो थी, देखो सर्विस कंटेनर जिसके अंदर सर्विस बॉक्स है, और HTML का अगर आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊं इसका, तो देखो सर्विस कंटेनर के अंदर मैंने वो सारी डिव्स को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी क्लास
जिनके पास क्लास थी सर्विस बॉक्स की, सेम एज इट इज़ काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। देखो यहाँ पे उसको कहूँगा जी एक इनका 2 डिव्स हैं, रुको ज़रा, ये कंटेंट है, ओके, वर्क कंटेनर मेन डिव है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पर मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं सब वर्क कैटेगरी, देखो इसको भी दी हुई है और उसके बाद इसको भी दे दिया है जी, इसको भी दे दिया है और इसको भी दे दिया है। अब मैं जावास्क्रिप्ट में इनको एनिमेट कैसे करूँगा वो देखते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पर जी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा जी GSAP.2 और GSAP.2 करके मैं एनिमेट किस चीज़ को करना चाह रहा हूँ वो बस हमने यहाँ पर बताना है। अगर वो हम सही तरीके से बता देंगे तो हमारा काम भाई परफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं उसको कहूँगा देखो यार ये ग्रैंड पेरेंट है, इसके अंदर एक क्लास होगी जी सब वर्क कैटेगरी की, ये वाली, इसको एनिमेट करना है। अब वो पूछेगा जी क्या एनिमेट करना है, मैं उसको कहूँगा कि वाई से ना, वाई से इसको मूव कराए -50 पिक्सल्स। अब वो पूछेगा कितना टाइम लगे इसको मूव कराने में, मैं उसको कहूँगा 1 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको स्क्रॉल ट्रिगर के बारे में बता दूंगा कि भैया जो स्क्रॉल ट्रिगर है ना उसके मार्कर्स को ट्रू कर ले और उसके बाद जो स्टार्ट पोजीशन है वो कर ले यही कोई 23% और 50%, ठीक है। और लेट्स सी यहाँ पर देखो, अब जैसे ये स्क्रोलर स्टार्ट जो है इस स्टार्ट के साथ हिट करेगा तो मेरा ये वाला जो पूरी की पूरी डिव है ये ऊपर आएगी, ठीक है। और ना कि ये डिव आएगी बल्कि ये सारी डिव्स ऊपर आ जाएंगी। अब सवाल है कि क्यों, क्योंकि अभी आपके सामने मैंने इन पूरी डिव्स को, इन सारी चारों की चारों डिव्स को एक ही क्लास दी है जिस वजह से वो एक साथ ऊपर आ रहे हैं। अब आप चाहते हो कि यार ये एक एक करके ऊपर आए, तो स्क्रॉल ट्रिगर से बाहर निकलो, ठीक है, रुको ज़रा, अच्छा स्क्रॉल ट्रिगर से बाहर निकल के ना आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो स्टैगर की, 0.15 वैल्यू देते हैं। तो देखो ये एक एक रुक के आएगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो इफेक्ट कुछ आपके सामने ऐसे आएगा, 1, ये 2, उसके बाद ये 2 सेकंड का डिले और फिर ये, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ जी 0.15 पे रख रहा हूँ, ओके। और अब जी यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट उसको कहूँगा कि ये जो कंटेंट हेडर है इसके अंदर एक क्लास होगी, कौन सी भला, ये जो अभी मैंने दी हुई है, ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कहूँगा जी के पोजीशन रिलेटिव ले ले ये, और यहाँ से ना इसकी एनिमेशन अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अभी नहीं मैं इसको चला रहा। अच्छा पोजीशन रिलेटिव है जी इसकी, CSS में वापस आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि टॉप से 80 पिक्सल्स चलाइए नीचे, देखते हैं जाता है कि नहीं गया, रुको 500 पिक्सल करके देखें, नहीं ये तो जा ही नहीं रहा। अच्छा ये नहीं जा रहा तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, हाँ अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर लूँ तब ये जाएगा नीचे, देखते हैं। नहीं अभी भी नहीं, मेरा ख्याल कुछ ना हो रहा है कि या तो क्लास सही नहीं मैंने कॉपी की या पेस्ट की, इस तरीके का सीन आ रहा है, ओके। ओह सॉरी, देखो वही ना वही बात हुई, देखो वर्क्स उसके अंदर वर्क कंटेनर ऐसे ही है, HTML का स्ट्रक्चर भी देख लो, वर्क है फिर वर्क कंटेनर है, उसके अंदर कंटेंट हेडर है। अब कंटेंट हेडर के अंदर कोई क्लास है जिसकी क्लास का नाम ये हो, देख लो, नहीं ना है, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना होगा और इसको मुझे करना होगा रिलेटिव 50% की जगह 25% करूँगा इसको, ठीक है। और जो ओपेसिटी है जनाब जी की वो मैं करूँगा जी 0%, क्योंकि वो नहीं चाहिए, मुझे दिखनी ही नहीं चाहिए। और GSAP की बदौलत मैं उसको लाऊंगा जी
25 पे नीचे किया ना, तो मैं इसको लाऊंगा जी -25 पर, पिक्सल नहीं परसेंटेज, ठीक है। और उसके बाद मैं लेकर आऊँगा ओपेसिटी, वापस लेकर आऊँगा इसकी जी 1। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ बन गई, ठीक है। अगर मैं ऊपर से और ये मार्कर्स को मैं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये अभी नहीं चाहिए। ओके, जैसे हम नीचे आऊँगा, दिस इज़ द थिंग जो कि हम करना चाह रहे थे और वो हमने कर भी लिया। ओके, ये चीज़ आ गई, नाइस। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और थोड़ी बहुत एनिमेट कर लेते हैं। वो एनिमेशन क्या है कि इमेज होवर, ठीक है। वो इमेज होवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बारी बारी एक एक इमेज को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है यार, है ना। तो आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ जी कॉन्स्ट बीओ इमेज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर ये लगा दिया। अब ये बीओ इमेज एक क्लास है और उसके अंदर की जो इमेज है वो मैं चाह रहा हूँ, बस इमेज आ गई है। अब मैं चाहूँ तो उसको एनिमेट भी कर सकता हूँ, या जीसा के थ्रू कर लूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेकंड में कमेंट कर लूँ और नीचे आते हैं जनाब जी के पास, जहाँ पे मेरी इमेज होगी बीओ इमेज और उसके अंदर इमेज, ठीक है। तो मैं उसको कहूँगा कि जब मैं इस पर होवर करूँ, जब मैं इस पर होवर करूँ तो क्या होना चाहिए। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो इसके अंदर की जो इमेज है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर की जो इमेज है जी, वो ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 होनी चाहिए। देखते हैं, इमेज हो रही है, लेकिन अचानक से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर, बल्कि जहाँ पे होवर लगा रहा हूँ ना, वहाँ पर ट्रांजिशन लगा के देखते हैं। 0.5 सेकेंड लीनियर की, लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। अभी भी नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमने बैकएंड में एनिमेशन हम कर रहे हैं जीसैप के थ्रू, तो इसको भी हमें जीसैप के थ्रू ही स्मूथ बनाना होगा, वरना ये नहीं बनेगा। खपने वाली बात। अगर यहाँ पे भी आप ट्राई करने चाहो, करके दिखा देता हूँ, 0.5 सेकेंड लीनियर, तो नहीं होगा। वही हो गया, वाह, ठीक है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड दोस्तों, वेल एंड गुड। ओके, नाइस। तो जी अब हमने इसको भी इसी तरीके से एनिमेट करना है। तो आ जाओ ब्रो, इसको भी फॉरवर्ड लगा लेते हैं फटाफट। इसके अंदर की इमेज ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम ट्रांजिशन लगाएंगे 0.5 सेकेंड लीनियर की, तो यहाँ पर भी वो चीज़ होगी, ठीक है। और ना कि सिर्फ होगी, मैं ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ना आई गेस एक चीज़ मुझे अधूरी नज़र आ रही है, वो है जी कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, तभी वाइब आएगी, ठीक है। ताकि यूज़र को वाइब आए ना यार, ये क्लिकेबल है, जबकि ये नहीं है, ठीक है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्लिक नहीं होगा। सेम उसको भी मुझे कर्सर पॉइंटर देना है, 1 सेकेंड में दे दूँ फटाफट। अच्छा, तो कर्सर हो गया जी उसका भी पॉइंटर। और किधर गया जी, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, कॉपी किया, पेस्ट किया, और ट्रांजिशन 0.5 लीनियर, और यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और फिर अगेन इसको कॉपी करके लास्ट पे भी अप्लाई करना है ना हमने। और उसके बाद दिस थिंग कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो आप लोग। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको आपने ट्रांजिशन देनी है, ठीक है। 0.5 सेकेंड लीनियर, और यहाँ पर हमने कर्सर पॉइंटर देना है। तो कर्सर हो गया जी पॉइंटर 1 2 3 और ये 4। तो सेक्शन ओवरऑल अगर हम ऊपर से वेबसाइट देखते हैं
तो एक कॉन्टीन्यूटी डिज़ाइन में आएगी, सेम एनिमेशन वाली नीचे भी है, ठीक है। और ये होवर भी हमने लगा लिए, वेल एंड गुड। अब ये अगली जो वीडियो है, इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इस सेक्शन को करेंगे जी एनिमेट। तो आई होप आपको ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर जो भी आपने सीखा है और कुछ ना कुछ आप लोगों को लगा या हाँ कुछ तो था इस वीडियो के अंदर, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करना है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू सून।